दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है और एक लड़का होता है जिसका नाम गोपाल होता है। सोनू और गोपाल की बहुत ही गहरी दोस्ती थी और ये दोनों लोग सब्जी बेच रहे होते हैं। सब्जी बेचते-बेचते वहाँ पर औरत आती है और इनसे सब्जी खरीदती है। सोनू और गोपाल दोनों लोग जब सब्जी के ठेले पर खड़े थे, तो सोनू के ठेले से ही वो एक औरत जिसकी उम्र लगभग 32 साल होगी, वो औरत वहाँ पर आकर के सब्जी खरीदती है और सब्जी खरीदने के बाद में चली जाती है। दोस्तों, जब सब्जी खरीदने के बाद में वो चली जाती है, तो वहाँ पर ये होता है कि जो गोपाल होता है वो सोनू की तरफ देखता रहता है और सोनू से कहता है कि यार सोनू, कुछ हो ना हो लेकिन मुझे लगता है कि ये तुम्हारी पत्नी आरती है। सोनू बहुत ही सदमे में आ जाता है और सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। गोपाल कहता है कि नहीं, बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ, ये तुम्हारी पत्नी की तरह से ही दिखती है। सोनू ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस औरत को 7 साल मरे हो गए हों, जिसकी मौत पहले आज 7 साल पहले हो चुकी होगी, वो अब कैसे ज़िंदा होगी? जिसकी मौत की जो साजिश थी, जो मौत हुई थी जिसके कारण, उसके कारण मुझे 7 साल तक जेल काटना पड़ा और अब वो आप बता रहे हो ज़िंदा है, ये कैसे हो सकता है? गोपाल कहता है कि हूबहू बिल्कुल मिलती-जुलती शक्ल है, हमें लगता है कि ये आरती है, आपकी पत्नी है। सोनू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। गोपाल और सोनू दोनों लोग इस बात का प्लान करते हैं और कहते हैं कि फिर पता लगाना ज़रूरी है कि आखिर ये है या नहीं है। दोस्तों, बताते चले कि सोनू और गोपाल के साथ कैसे हो गया था, कैसे वो अपनी पत्नी सोनू और गोपाल दोनों लोग सोनू की पत्नी के मौत के गुनहगार साबित हुए और गुनहगार साबित होने के बाद 7 साल की सजा हुई। पुलिस ने बहुत मारपीट की इनके साथ। आखिर ये कैसे हुआ था, क्या कहानी है? तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है हमारे बहुजन स्पीच 1891 चैनल पर। ये बात दोस्तों सन 2018 की है, जहाँ पर बालाजी धाम मथुरा के अंदर आता है। उस बालाजी धाम में सोनू और गोपाल दोनों लोगों का काम था तस्वीरें बेचना। जो कैलेंडर फ़ोटो होते हैं, अच्छी-अच्छी तस्वीरें बेचने का काम करते हैं और वहीं पर सूरज प्रसाद गुप्ता और उर्मिला देवी, जो राजस्थान के वृंदावन में, जो मथुरा के वृंदावन में रहते होते हैं और वृंदावन में उनकी एक लड़की होती है जिसका नाम आरती होता है। और सोनू और गोपाल दोनों लोग वहीं पर कैलेंडर तस्वीरें बेचने जाते हैं, जहां पर सूरज गुप्ता और उर्मिला देवी और उनकी बेटी आरती वहीं पर आ जाती है और सोनू से कुछ तस्वीरें खरीदने लगती है। सोनू उस तस्वीरों को दिखा रहा था और देखते देखते सोनू और आरती में न जाने किस तरह से आंखें चार हो जाती हैं। एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से निगाहों निगाहों में प्यार हो जाता है और प्यार का सिलसिला इतना चलता है कि आपस में फ़ोन का नंबर का लेन देन हो जाता है। नंबर जैसे ही मिल जाता है, एक दूसरे से बात होने लगती है। कम से कम 3-4 दिन के बाद उनकी मीटिंग तय हुई और एक जगह मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में लोग आपस में सारी बातें करते हैं। बातें करने के बाद में सोनू और आरती एक दूसरे को इतना चाहने लगते हैं कि 6 महीने के बाद सोनू और आरती ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन सूरज प्रसाद गुप्ता और उर्मिला देवी, जो माता पिता थे इस लड़की आरती के, उन लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया। कहा कि हम शादी नहीं करेंगे। जब शादी ना करने की बात आई तो आरती ने भी फैसला ले लिया कि अगर शादी नहीं करेंगे, रजामंदी से शादी नहीं होगी, तो हम भाग करके लव मैरिज कर लेंगे, शादी अपनी ज़रूर करेंगे। दोस्तों, कुछ समय के बाद में आरती और वो जो लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है, गोपाल उसका दोस्त होता है। गोपाल पूरी तरह से उन लोगों के बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि एक साथ दोनों लोग काम करने वाले थे। जो सोनू होता है और जो आरती होती है, ये एक दिन भाग जाते हैं, शहर से दूसरे शहर में रहते हैं और वहाँ शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में कम से कम 6 महीने तक जीवन यापन चला होगा। उसके बाद में इन दोनों लोगों की रोज के आए दिन खटापटी चलने लगती है, जिसके रिश्ते खराब हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि आरती रात में गायब हो जाती है। दोस्तों, रात में जैसे ही आरती गायब होती है, सोनू सुबह बहुत कोशिश करता है ढूंढने की, लेकिन सोनू ढूंढ नहीं पाता है। जब सोनू ढूंढ नहीं पाता है तो सोनू जाता है वृंदावन की उसी थाने में, वहाँ पर एफआईआर करता है कि मेरी पत्नी गुम हो गई है। और सूरज प्रसाद गुप्ता और उर्मिला देवी, यानी जो आरती के माता पिता हैं, उनको फ़ोन किया जाता है।
सोनू फ़ोन करता है, वो लोग आते हैं, दोनों लोग आकर के उस मामले को देखते हैं। सूरज प्रसाद गुप्ता और वो उसकी उर्मिला देवी जो पत्नी होती हैं, आरती के माता-पिता बहुत ही फूट-फूट कर के रोने लगते हैं कि आखिर क्या हो गया, कैसे हो गया? कम से कम 10 दिन तो खोजबीन चलती है, खोजबीन चलने के बाद में आरती का कोई पता-जता नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन पुलिस को एक औरत की जिसकी उम्र लगभग 32 साल होगी, उसकी लाश मिलती है और उसकी लाश से उसका सर धड़ से अलग होता है, सर नहीं होता है। जब उस लाश को लाया जाता है, थाने में तहकीकात की जाती है, पेपर में छपवाया जाता है, पूरी तरह से सब लोगों को सूचना दी जाती है। सूचना के दौरान जो सूरज प्रसाद गुप्ता हैं, वो तुरंत मौके पर पहुँचते हैं और मौके पर पहुँचने के बाद कहते हैं कि यही हमारी बेटी है, जिसका नाम आरती है और ज़रूर सोनू ने ही इस हमारी बेटी को मार डाला है। सोनू के ऊपर जब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है, सोनू बेचारा बहुत परेशान होता है। लेकिन सोनू और गोपाल जो दोनों दोस्त थे, दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और इतना मारती है सोनू और गोपाल को कि लोग मजबूर हो जाते हैं और उस जुर्म को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, हमने ही मारा है। दोस्तों, पुलिस कस्टडी में जिस प्रकार से उनको रिमांड पर लिया गया था, जिस प्रकार से उनके साथ प्रताड़ना हुई थी, मजबूरी थी कि जुर्म को स्वीकार करना और जुर्म को स्वीकार करके इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद में कम से कम 7 साल तक ये लोग जेल काटते हैं। जेल काटने के बाद जब वापस आते हैं, तब ये सब्जी का ठेला लगाते हैं और सब्जी का ठेला लगाए हुए थे, सब्जी बेच रहे थे। उसी ठेले से वो जो औरत होती है, वो जिसका नाम आरती होता है, वो आती है, उनके ठेले से सब्जी लेती है, सब्जी लेकर के चली जाती है। गोपाल को जब पूरी तरह से शक होता है, तो गोपाल एक काम करता है, कहता है कि नहीं सोनू, किसी न किसी प्रकार से हमें ज़रूर पता लगाना होगा कि आखिर ये आरती है नहीं है, आपकी पत्नी है नहीं है। सोनू को इस बात पर ज़रा-सा भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन गोपाल के कहने पर उसने पूरी कोशिश की और पूरी तरह से समझने के बाद में उसने ये निर्णय लिया कि हम ज़रूर पता लगाएँगे। दोस्तों, ये दोनों लोग एक आधार सेवा केंद्र पर जाते हैं, आधार सेवा केंद्र से बातचीत करते हैं और अपनी मजबूरी बताते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं और ये लोग ढूँढ निकालने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, उसका रोज़ का सब्ज़ी लेने का आना-जाना चल रहा था, लेकिन अब सोनू और आरती 7 साल के बाद एक-दूसरे को पहचान नहीं रहे थे। सोनू जैसे ही उस लड़की के बारे में पता करता है, तो पता लगता है कि उसी जहाँ पर वो सब्जी लगाता है, उसी के पीछे एक शहर है, एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में आरती रहती है। दोस्तों, वो जाता है और उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी रोक लेता है सोनू और गोपाल को। सोनू और गोपाल आधार सेवा केंद्र से जाकर के एक ऐसे आईडी कार्ड बनवा लेते हैं और ये कहते हैं कि मैं जो है सर्वे कर रहा हूँ कि किसी के घर में कितने परिवार में लोग हैं। उनके आसपास के घरों में जाकर भी ऐसा करता है और उसमें आधार सेवा केंद्र का भी एक व्यक्ति मिला हुआ होता है, जिसे पूरी जानकारी होती है कि सर्वे कैसे होता है। दोस्तों, जैसे ही आरती के घर पर जाता है, आरती से मुलाकात करता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन-कौन से लोग हैं और उन सब के आधार कार्ड ले लेता है और आधार कार्ड लेकर के सबकी फ़ोटो खींच लेता है और फ़ोटो खींचने के बाद में अब कन्फर्म हो जाता है कि यही आरती है, यही सोनू की पत्नी है। वो थाने जाता है और थाने में जाकर के पूरी अपनी आप बीती सुनाता है। पुलिस वाले उसे मार कर भगा देते हैं और कहते हैं कि ये झूठ है, जिस औरत की मौत 7 साल पहले हो गई है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि अब वो कैसे जीवित हो सकती है। दोस्तों, उस समय उस लड़के की मजबूरी थी, लड़के ने 2-3 बार तक बहुत रिक्वेस्ट की, थाने में बैठा रहा। पुलिस वाले उसकी बात सुनने पर तैयार नहीं थे, लेकिन जब बहुत रोता है, गाता है, तब वो कहते हैं कि तुम खुद चल करके निरीक्षण कर लो। मेरे पास उसका आधार है और आधार पर उसके माता-पिता का नाम और जो उसका नाम है बिल्कुल मैच करता है, जो उम्र है जिस हिसाब से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी आज 7 साल पहले, वो पूरा मैच करता है, पूरी तरह से वही लड़की है, वो सिर्फ़ लापता हुई थी, जबकि हम लोगों ने मारा नहीं था उसे। पुलिस उस पर भरोसा करती है, आधार कार्ड देखती है, मैच करती है, पूरी तरह से मैच हो जाता है और उस लड़की को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस जाती है, वहाँ पर उससे मिलती है और मिलने के बाद में पुलिस उसे थाने लाती है। थाने में पूछताछ की जाती है कि तुम आरती हो, तुम्हारी शादी सोनू के साथ हुई थी। आरती बहुत ही इनकार करती है, लेकिन पुलिस की कस्टडी थी, सारी कुछ मैच कर चुकी थी, पुलिस पूरी तरह से समझ चुकी थी केस को, तो पुलिस ने
दबाव बनाते हुए जब डांटा और ज़्यादा प्रताड़ना करने की कोशिश की, तो लड़की जो आरती होती है वो समझ जाती है कि अब मेरे साथ बुरा भी हो सकता है, इसलिए उस मामले को स्वीकार कर लेती है। जैसे ही मामले को स्वीकार करती है तो उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया और क्यों किया। दोस्तों, उस समय जब उस लड़की ने पूरी बात बताई तो बताया कि वो उस लड़के सोनू से तंग आ चुकी थी। उसके रिश्ते आपस में नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि सोनू बहुत ही गरीब था और बहुत कम पैसे कमाता था, जिसकी वजह से आरती उसके साथ जीवन यापन करने में असमर्थ थी। और उसने दूसरे लड़के को, कपिल नाम का लड़का था, जिसके साथ वो भाग करके शादी कर लेती है। दोस्तों, इस बात के बारे में जानकारी उसके पिता को पूरी थी और पिता ने ही जानबूझ करके सोनू को फंसाया था, ताकि सोनू मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। लेकिन ऐसे फंसा देना, किसी को 7 साल की जेल होना और पुलिस के द्वारा रिमांड पर लिए जाना, दोनों गोपाल और सोनू की हड्डियों का चूरमा बना देना, ये बहुत ही गलत था। उस सूरज प्रसाद गुप्ता, जो उसका लड़की का पिता होता है, उसके लिए बहुत ही ये गलत इल्ज़ाम था। वो छोड़ सकता था उसे और माफ़ कर सकता था, लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद भी उस लड़के को जेल करा दी। और जेल कराने के बाद में जब वापस आया, तब इस बात का खुलासा हुआ। तो पुलिस ने उसके पिता यानी सूरज प्रसाद गुप्ता को भी बुलवाया। बुलवाने के बाद में उनके साथ भी ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे पूरी बात पूछी गई, सकराया गया। तो उन्होंने अपने जुर्म को स्वीकार किया कि मैंने इस प्रकार से, मुझे सारी जानकारी थी। वो लड़की भी को मालूम था कि पिता को सारी जानकारी थी। पुलिस ने उन पर बहुत ही तंज कसते हुए और कार्रवाई की कि तुमने इन 2 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद की है, तुम्हें इसका हर्जाना भुगतान करना पड़ेगा। पुलिस ने उन पर कार्रवाई करके उसके पिता को जेल में डाल दिया और लड़की को भी जेल में डाला। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद में पुलिस ने किस प्रकार से छानबीन की, पुलिस ने किस प्रकार से उस पर कार्रवाई की। दूसरी बात ये कि वो जो लड़की थी, जिसकी लाश मिली थी, और उस लाश के मिलने के बाद में आरती की लाश को बताया गया, और उसकी लाश को बताने के बाद में सोनू और गोपाल दोनों को जेल भेजा गया। आखिर सोनू और गोपाल को जेल क्यों भेजा गया? क्योंकि सोनू और गोपाल जेल गए उस लड़की के चक्कर में। लेकिन अब सब सवाल खड़ा होता कि उस लड़की की जो लाश थी, वो किसकी थी? वो जो लड़की मिली थी, जिसकी लाश थी, वो किसकी थी? उस पर किसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल कहीं न कहीं पुलिस पर उठता है कि पुलिस ने जिस प्रकार से लापरवाही करते हुए उस केस को, जो लड़की मरी ही नहीं थी, उसके जुर्म में उस लड़के को, 2 लड़कों को सज़ा मिल गई। लेकिन जो मरी थी और जिसे किसी ने मारा था, उसके अपराधियों का क्या होगा? अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया। और पुलिस आखिर अपना काम किस प्रकार से, किस लापरवाही से की थी, उसके लिए कौन-सा कानून बना है, किस किस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो, घटना अच्छी लगी हो, तो चाहे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर से ऐसी आपको स्टोरी मिलेगी अच्छी, जो आपके लिए जागरूक करने वाली होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी में। जय हिंद।